लखनऊ नरही के विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल जो 90 साल पुराना है, दहो हल्ला प्रमुखता से पूरी खबर को दिखा रहा है कि किस तरह से कुछ लोगों ने मिलकर कुछ माफियाओं के चलते इस स्कूल पर ताला लगा दिया गया था। स्कूल के शिक्षक और यहाँ तक कि छात्राएं सड़कों पर आ गई थी और उन्होंने अपनी आवाज मुखर की कि इस स्कूल में उनको दोबारा जाने दिया जाए, ताला को खोला जाए। इस पूरे मामले को लेकर अब खबर का असर हुआ है, लिहाजा अब कोर्ट से भी आदेश आ गया है कि अब इस स्कूल के ताले को खोला जाए, लेकिन अब तक ताला नहीं खुला है। आखिर वजह क्या है उसके पीछे? हमारे साथ माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्याय आरपी जी हैं। सर, ये थोड़ा बताइए कि क्या है, अब तो आदेश मिल गया है तो क्यों नहीं खोला जा रहा? विद्यालय निरीक्षक के आवेदन पर एडीएम ने आदेश कर दिया विद्यालय का ताला खुलवाने के लिए, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस आदेश की प्रति विपक्षी को पहले दे दी गई कि वो कोर्ट चले जाए, अपने आराम से वहाँ पर करें। इनको बाद में दिया गया मैनेजर, यहाँ के मैनेजर को। अब जब यहाँ हम लोग पहुँचे हैं ताला खुलवाने के लिए तो अभी पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथ फोर्स आई थी। उन्होंने कहा पैसा जमा कराइए, पैसा जमा कराने के बाद हम यहाँ पर आदेश होगा, आदेश के बाद ताला खुलवाएंगे। तो अपोजिट पार्टी को वो एक तरह से पूरा मौका दिया जा रहा है। इसी तरह का प्रकरण था लखनऊ इंटर कॉलेज में, वहाँ पर भी ताला बंद हो गया था। वहाँ पर भी एसीएम ने जब आदेश कर दिया कि इसको ताला खोला जाए तो पुलिस 4 थानों की आई थी, वो बहुत माफिया लोग थे उसमें, और उन्होंने आकर के ताला खुलवाया। कहीं पैसा कुछ नहीं जमा करना होगा। तो ये प्रशासन मिला, एडीएम मिले। एडीएम इतना पूर्ण अधिकारी है, उनको ये नहीं पता कि संस्था की जमीन जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, 243 बालिकाएं पढ़ती हैं, उनके रिकॉर्ड्स है, 90 साल से विद्यालय चल रहा है, वहाँ को एक झटके में आदेश कर दिया कि आप इसको खाली करा दीजिए। ये परिसर पूरा माध्यमिक शिक्षा परिषद में मॉर्गेज है, इसको कर ही नहीं सकते। किसी का पक्ष नहीं सुना, ड्यास का पक्ष नहीं सुना। आज जब ड्यास ने दी एप्लीकेशन तब अपने आदेश को उन्होंने वापस लिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जिला प्रशासन, हमारा जो है पुलिस तंत्र, ये सब सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये सब उन्हीं के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ कार्रवाई हो जाती है, अब तक ताला खुल जाता है, देर नहीं लगती। लेकिन उनको मौका दे रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाए, वहाँ से कोई ऐसा आदेश ले आए जिस आदेश के तहत उनको राहत मिल जाए। हम लोग लेकिन संघर्ष करेंगे, सड़क पे रहेंगे, उतरेंगे। इस विद्यालय को जिस तरह से हम लोगों ने लखनऊ इंटर कॉलेज बचाया, जिस तरह से सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज बचाया, जिस तरह से सेंटिनल और क्रिश्चियन इंटर कॉलेज बचाया, उस तरह से ये भी विद्यालय बचेगा, ये यथावत चलेगा। माफिया जो लगे हुए हैं वो इसमें कहीं सफलता नहीं पाएंगे। बिल्कुल, जो माध्यमिक शिक्षक संघ है वो लगातार इसको लेकर संघर्ष करेगा और आगे की रणनीति क्या होगी वो आपको दिखाएं। एक बार थोड़ा यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखा दें कि जब ये सूचना मिली कि कोर्ट से आदेश आ गया है कि ताला खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लोगों का हुजूम यहाँ इकट्ठा होने लगा, क्योंकि उनको इंतजार था कि शायद आज ही ये ताला खुल जाएगा। लेकिन अब तक यहाँ ताला नहीं खुला है, लिहाजा जो स्कूल के जो शिक्षक हैं और बाकी लोग हैं वो भी परेशान हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक खुशी थी उनके चेहरे पर कि शायद उनको आज जो पूरा संघर्ष चल रहा था उसके बाद में जो है वो आज उनको कुछ सफलता मिलेगी। मैडम, ऊपर आदेश हो गया है और एडीएम का ही ऑर्डर हुआ है। उन्होंने कह दिया तुरंत जाइए ताला खुलवाइए जा करके, और हमारे डीआईओ साहब ने रेट फाइल की, उस पर ऑर्डर हुआ। सरकारी व्यक्ति का आदेश मिला है। आप पैसा किस चीज का मांग रहे हैं पुलिस वाले? वो कह रहे हैं फोर्स के लिए पैसा चाहिए। फोर्स काहे की फोर्स? अरे भाई, उस दिन उन्होंने कब्जा दिलवाना था, आज केवल ताला खोलिए। हम लोग यहाँ अपना खुशियाँ मनाएं और तुम जो है वहाँ पे ताला नहीं खोल रहे हो। हमारे समर्थक सब यहाँ ढेर है, इतने लोग। फोर्स के लिए पैसा चाहिए? हाँ, कह रहे हैं। और भी यहाँ पर कुछ नरही के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या बताइए, अब तो आदेश आ गया है तो क्या वजह है? आदेश होने के बाद भी मतलब यहाँ के चौकी इंचार्ज कह रहे हैं पहले पैसा जमा करिए, उसके बाद ताला खुलेगा। अगर आदेश उन्होंने किया है तो सर वो लिख देते कि यहाँ पैसा जमा होगा। यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है कुछ। अब ये जबरदस्ती दूसरी पार्टी को समय दे रहे हैं कि वो लोग स्टे ले सकें। मैम, आप बताइए कि आप लगातार इस पूरे विरोध में रही, आगे रही हैं और आप बच्चों के साथ, हाँ बिल्कुल रही हैं, तो क्या अब जब ऑर्डर मिला तो जाहिर सी बात है खुशी हुई होगी, लेकिन अभी ताला तो खुला नहीं? ताला नहीं खुला इसलिए क्योंकि जब ऑर्डर में 3 बजे होना था तो 3 बजे ऑर्डर हुआ है और उनके वकील वहाँ पहले से खड़े हुए थे। जब हम लोग 2:30 बजे पहुँचे हैं तो उनके वकील वहाँ थे और अपनी आँख से मैंने देखा उनको ऑर्डर पहले दिया गया। हमसे कह रहे नकल का सवाल भरो तब मिलेगा। वो 4 बजे निकल गए और 4:30 बजे ऑर्डर हमको मिला।
प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला आपको, इसका मतलब? नहीं मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। सिर्फ मेन चौक यहाँ की पुलिस मिली हुई है बिजल से, वो चाहती है कि पहले उनको समय दे दो जो ये स्टे ले सके और ये स्थिति बनी उनको रहे। टोटल समय दिया जा रहा है कि उनको पूरा टाइम मिल जाए कि ये लोग फिर कुछ पलटी मारे, फिर उनका ताला ना खुले, बच्चों स्कूल पूरा बर्बाद हो जाए। मोदी जी ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नतीजा है हमारे शासन प्रशासन का। ऐसा होना चाहिए। स्कूल का अब अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अब जिस तरह से उन्होंने बताया कि पैसा दीजिए तब खुलेगा, लेकिन अब क्या करेंगे आप? 4 तारीख से हम लगे हुए हैं, हमारे सामने प्रशासन का कोई व्यक्ति हमारी हेल्प के लिए नहीं आया है और सारी सब खबरें सारे चैनल के और अखबारों के माध्यम से पहुंच चुकी हैं मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं मेरे लिए सहानुभूति के लिए नहीं आया। सरकारी स्कूल है, 90 साल पुराना स्कूल है, नजूल की जमीन पे चल रहा है, लेकिन ये जितने सब भूमाफिया हैं ये इसके ऊपर कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं। अब क्या किसी तरह का कोई दबाव भी बनाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, जिन्होंने ताला लगाया है उनकी तरफ से, कि इसको खाली करवा दीजिए या किसी तरह का कुछ धमकी? ये पुरानी बात है। वो 2023 में हमें प्रलोभन दे रहे थे, मैंने उसमें इनकार कर दिया, फिर उन्होंने गुंडे भेजने शुरू करे, फिर मैंने कोर्ट में किया, फिर उन्होंने 23 में कोर्ट खाली करने का किया और एक ऑर्डर 25 में हुआ था, उसके फिर दोबारा रिकॉल किया तो अभी 26 में हुआ। उसको भी हमने अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की हुई है। क्या अभी आगे हाई कोर्ट तक लेके जाएंगी इसको या कुछ आगे क्या है आपका? भाई देखिए, आज हमारे पक्ष में ऑर्डर हो गया और अब अगर कोई आगे बढ़ेगा तो हमें उनके टांगे काटने के लिए जाना ही पड़ेगा। कल हम कैविट अवश्य लगाएंगे जिसमें उनका जो है, अगर वो कोई करते हैं तो हमको भी सुना जाए। कानूनी कार्रवाई के लिए आप लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं इसका मतलब? पूरी तरह से। अरे यहाँ की एक जनता हम न रहेगी, पूरी जनता लड़ेगी। हमारे अभी कल रविदास जी आए थे, 3-4 घंटा यहाँ बैठे थे। अभी उन्होंने चौकी इंचार्ज को 2 दफे फोन 3 दफे मिला चुके हैं, लेकिन उन्होंने फोन बंद कर लिया। बिल्कुल, देखिए ये विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले नरई का एक स्कूल था सरस्वती मंदिर, वहाँ को भी सरस्वती इंटर कॉलेज, जी बिल्कुल सरस्वती इंटर कॉलेज, उसको भी बंद करने का आदेश दिया गया था। उसके बाद में अच्छा, और इससे पहले जैसा कि मैडम बता रही है कि एक और यहाँ पर स्कूल था चुटकी भंडार, अच्छा चुटकी भंडार, उसको भी बंद करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन जो विरोध है और जो इन लोगों की मांगे हैं वो अपने मांगों पे अडिग हैं। और जिस तरह से अभी खुद जो विद्यालय की प्रबंधक है उन्होंने हमको बताया कि ये लड़ाई उनकी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई ये उनकी अपनी नहीं है, इस स्कूल में पढ़ने वाली करीब 250 बच्चियों की लड़ाई है, उनके भविष्य की लड़ाई है। और ऐसे में निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल, क्योंकि ये विद्यालय जैसा कि बताया कि निःशुल्क शिक्षा का है और सरकार का ये कहना भी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सर्व शिक्षा अभियान को लेकर इतनी बड़ी बातें कही जाती हैं। और ऐसे में अगर अब तक इस स्कूल को किसी तरह की सरकारी मदद या प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, ये अपने आप में सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लखनऊ के नरई से श्रुति गुप्ता के साथ शक्ति दाहोवाला।